हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो बात करेंगे कि सावन में सावन सोमवार जो पड़ता है या पूरे सावन में कैसे भोलेनाथ की पूजा करें, कैसे अभिषेक करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जैसे मैंने इसमें सामग्री दिखाई है, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, चंदन, भस्म, इत्र, सफ़ेद चंदन, का लाल चंदन, पीला चंदन, कुमकुम, अक्षत, अखंड अक्षत हो, मूंग और घी, मेवे, इलायची, लौंग, रौली, कपूर, सुपारी और भस्म, सारी चीज़ें उसमें रहती है। अगर ये और इत्र भी आप ज़रूर रखिए। और फूल आपके पास जितने हो, मेरे गार्डन में तो जितने फूल लगे थे मैंने सारा निकाल लिया था। तो सबसे पहले आप क्या करिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। पहले उनको जल चढ़ा के नहलाइए उनको। उसके बाद में फिर उनको पंचामृत से स्नान कराइए, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। इसके बाद में उनको अच्छे से, मैंने इसमें जैसे मैंने वीडियो बनाया है, मे बी नहीं विजिबल हो रहा हो, लेकिन मैंने उनको जैसे पंचामृत से स्नान कराया है और मैंने मिक्स करके नहीं रखा था। हर एक चीज़ मैंने अलग अलग चढ़ाई है। जैसे पहले मैंने दूध चढ़ाया, दूध से उनका अभिषेक किया। उसके बाद में फिर मैंने दही चढ़ाया, दही चढ़ा के अभिषेक करें। फिर उसके बाद घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं। मैंने सारी चीज़ चढ़ाने के बाद में उसके बाद क्या करिए कि आप उनको फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत जैसे चिपचिपा सा हो जाता है। तो उनको फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, अच्छे से पूरा साफ़ करके अच्छे से उनको स्नान कराइए। जैसे 2 लोटे 3 लोटे जितना भी, मतलब उनको पूरी तरह से आप क्लीन कर दीजिए। उसके बाद में फिर भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। और अगर जैसे होता है कि भाई आपको अभिषेक कराना है, पंडित जी अवेलेबल हैं तो ठीक है। अगर पंडित नहीं है, इन केस भाई आपको नहीं मिले पंडित, आपको अभिषेक कराना था, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब पंडित को बुला के, फिर आप खुद से भी सारी सामग्री रख के आप, जैसे जो पंडित को मंत्र आते हैं, मे भी आपको नहीं आते हैं, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी कर सकते हैं। फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो फिर पहले मैंने उनको हल्दी चढ़ाया है। आप पहले मुझे नहीं पता था हल्दी चढ़ाते हैं या नहीं, माता जी को तो चढ़ाते हैं ये मुझे पता था। तो हल्दी चढ़ाएं, फिर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत को आप धुल के चढ़ाइए, क्योंकि बिना धुले हुए नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, फूल तो हमें बिना धुले चढ़ाना चाहिए, फूल नहीं धुलना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अगर फूल पहले का है या रखा है तो गिर गया हो, तो फूल को धुलना नहीं चाहिए, बिना नहाए तोड़ना चाहिए और वैसे ही उसको चढ़ाना भी चाहिए। फिर मूंग की दाल चढ़ा के उसमें भस्म चढ़ा के, ये तो अभ्रक है जो वीडियो में दिखा रही हूँ, एक चमकीला सा पदार्थ होता है। अगर आप किसी भी जहाँ सामान मिलता है आप उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कटे फटे पुराने वस्त्र ना पहनिए। ये सब कटे फटे वस्त्र पहन के पूजा नहीं की जाती है। और शुद्ध वस्त्र हो, ये भी नहीं कि नया हो, लेकिन हाँ धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, कटा फिटा ना हो, उसको पहनिए। और काला कपड़ा अवॉइड करिएगा कि काला कपड़ा ना हो। आप कोशिश करिए बाकी कलर के पहनिए, लेकिन जो नेवी ब्लू होता है, जो ब्लैक सा दिखता है, उसको मत रखिएगा। बाकी उसको मत पहनिए। बाकी आप सारे कपड़े पहन सकते हैं। और मोस्टली आप ग्रीन पहने तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी चीज़ें आपने पूजा की दिखाई थी, उन सारी चीज़ों को आप एक एक करके भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, उनको अच्छे से श्रृंगार करेंगे। सारे भस्म, इत्र, जितनी भी चीज़ें पूजा की सामग्री की होती है, सब चढ़ा के उनको। और अब अगर आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में देखिए इतना आप नहीं कर पाएंगे। मंदिर में क्या होता है, बहुत भीड़ होती है। तो कोशिश करिए जब आपको अच्छे से पूजा करनी है या अभिषेक करना है तो आप घर पे कीजिए। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो जल्दी जल्दी में चीज़ें होंगी और वो चीज़ें आप सही से कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए पूजा जब आराम से होती है, आराम से कीजिए, जाप कीजिए, उसके बाद तब अच्छी लगती है। आप वहाँ जल्दी जल्दी में चीज़ें पलट के आ गए तो ऐसा नहीं है। अगर आप घर पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कई लोग कहते हैं अगर घर पे अभिषेक कराना हो तो क्या करें, मिट्टी कौन सी लें। तो देखिए मुल्तानी मिट्टी आप ले सकते हैं। अगर आप गांव में हैं, अगर चिकनी मिट्टी आपको मिलती है, अवेलेबल है, तो आप उससे कर लीजिए। नहीं तो आप सिटी में हैं तो कोई बात नहीं, आप मुल्तानी मिट्टी मंगा के उससे पूजा कर सकते हैं। उससे भी मतलब जैसे पार्थिव शिवलिंग बना के भी अभिषेक किया जाता है, उससे पूजा भी की जाती है। आप अभिषेक उस पर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ चढ़ा के उनको तैयार करेंगे। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ से
जो कहते हैं कि जल उनके नीचे का लाने का, तो देखिए चढ़ाया हुआ जल नहीं लाया जाता है। आप अशोक सुंदरी पे चढ़ाइए, भोलेनाथ को चढ़ाइए जल, उसके बाद में जो जल बच जाता है थोड़ा लोटे में बचा के उसको आप लाइए, पूरे घर में छिड़काव कीजिए गंगा जल से पूरे घर में। अगर आप नहीं मंदिर जाते हैं कहीं, तो जो घर पे भी आपके गंगा जल है किसी भी तीर्थ स्नान का, तो उससे भी आप अपने पूरे घर में छिड़काव करिए, सही रहता। अगर आप मंदिर का जल जैसे लेके आते हैं तो होता क्या है, उसमें मीठा रहता है, पंचामृत से स्नान कराया रहता है, तो उससे जहाँ भी आप जल डालेंगे वहाँ चींटियाँ आएंगी और आप घर में चलेंगे फिरेंगे तो पैर पड़ेगा, तो इससे आपको पाप लगेगा। तो कोशिश करिए आप ऐसा जल लेके आइए जिसमें मीठा ना हो, या भोलेनाथ को जो चढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा बचा लें। तो और हाँ, अगर व्रत में, जैसे अगर आपने व्रत रखा है तो आपको नमक नहीं खाना है, नमक नहीं खाना चाहिए, नमक खाने से बचना चाहिए, नमक नहीं खाया जाता। वैसे किसी भी दिन का आप व्रत रखते हैं तो उसमें नमक नहीं खाते, लेकिन जो सावन का सोमवार होता है उसमें भी नहीं खाते हैं। आप मीठा भोजन कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, नमक नहीं खाना है तो आलू फ्राई कर लिया, उसमें बहुत ज़्यादा जैसे मिर्ची डाल के या नींबू डाल के, तो मीठा भोजन मीठा होता है, उसको खट्टा और तीखा करके नहीं खाना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखिए कि उसमें खट्टा मत डालिए। आप जैसे अगर फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, एक दिन की तो बात होती है, कौन सी बड़ी बात है, तो फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, जूस पी लीजिए, या अगर वैसे आप खाते हैं तो मीठा खाइए, उसमें मिर्ची वगैरह नमक वगैरह मत डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो